सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अशिता और एज आई प्रॉमिस ये होने वाला है हमारा डिटेल्ड वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके, प्रेफरेंसेस को लेके, कुछ सर्टिफिकेट्स वाले डाउट्स को लेके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल आउट देयर जिनका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। ये आपकी मेहनत थी जिस वजह से आपको ये इतना अच्छा आप स्कोर कर पा रहे हो और अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हो। दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए कि थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एंड ऑल, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि लाइक इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। और ऐसे ही आगे अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना, क्योंकि अब पैरामेडिक्स की जर्नी से ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको मेरे चैनल की ज़रूरत नहीं रहेगी और काफ़ी बच्चे जो है वो सेपरेट आउट और दूर दूर चले जाएंगे, चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाएंगे। तो वो चीज़ मत करना। बीच बीच में आके अपनी अटेंडेंस दे जाना कि हाय दी हम आपको देख रहे हैं, वीडियोस लाइक करके चले जाना। और इससे क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन आता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, चैनल पे डालना है और एक काइंड ऑफ फैमिली बन जाती है। अब जैसे मुझे रहता है, स्ट्रेस रहता है कई बार कि नहीं मैंने वीडियो बनाना है, अपडेट देना है, तो एक मोटिवेशन रहता है अंदर। जब एंगेजमेंट कम हो जाता है तो फिर मन भी नहीं करता करने का कि नहीं मुझे नहीं करना वाली चीज़। तो जाना मत, बीच बीच में अपनी अटेंडेंस लगाते रहना, बताते रहना कि हाँ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी साथ रहना। तो लेट्स जस्ट कम टू द मेन टॉपिक। हमारा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके कि क्या होने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा जो है वो रहेगा 75 तक, 78, 72, 70 तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का रहने वाला है, क्योंकि बच्चों का पेपर काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो इस बार का जो रिजल्ट है कंपेरेटिवली काफी ज्यादा हमारा अच्छा जाएगा और काफी ज्यादा हाई हमारी कट ऑफ रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज है। लेकिन जिन बच्चों का स्कोर, मैं इतना बताऊंगी कि जिन बच्चों का स्कोर 70 के तक है, 70 तक जिनका स्कोर है, उन बच्चों का सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अब उसके बाद ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आगे चल के होने वाले हैं कि कुछ बच्चे सीट्स छोड़ेंगे और कई बच्चे बीएमएस करेंगे, बीवीएससी में जाएंगे या फिर बीडीएस करेंगे, एमबीबीएस की सीट लेंगे। तो काफी बच्चे सीट्स छोड़ के भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों ने पीजीआई एम्स का पैरामेडिकल का दिया होगा, कुछ बच्चे वहां जाएंगे। तो जो है हमारा कट ऑफ 65, 60 तक इतना जा सकता है। लेकिन अगर मैं उन बच्चों को भी काउंट करूंगी, हाँ वो यही ज्वाइन करेंगे, तो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 70 तक रहेगा। 70 तक जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनका जो है सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। और रही बात आपके प्रेफरेंसेस का, जो प्रोसीजर रहता है वो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। उसमें बस आपको ऐसे प्रेफरेंसेस आएंगी, आपको अपने प्रेफरेंसेस फिल करनी है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, और दैट्स इट। ये बस प्रेफरेंसेस का रहेगा। बाकी जो भी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। पहले सारी काउंसलिंग जो है ऑफलाइन होती थी, हम सभी हॉल में बैठते थे एंड सामने से आवाज लगाते थे, नाम लेते थे, नाम अनाउंस होते थे और ऐसे एक एक करके जाते थे और वहां पे पता चलता था कि हाँ जी कैसे हमारी काउंसलिंग हो रही है, कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट मिल रहा है। अब हिमाचल में 2 ही इंस्टीट्यूट्स है, आईजीएमसी और आरपीजीएमसी। बस इन 2 कॉलेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। पहले हमारे पास 61 सीट्स हुआ करते थे, हमारी सीट्स जो है वो 82 या 85 इन दोनों में से कुछ है। सीट्स जो है टांडा में हमारी बढ़ गई थी, तो उस वजह से पिछले 2-3 साल से बच्चों को काफी ज्यादा जो है इस चीज का फायदा हो गया है कि सीट्स बड़ी हैं तो थोड़ा ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। पहले सिर्फ 61 बच्चों का सिलेक्शन होता था। 35 सीट्स हमारी आईजीएमसी में हुआ करती थी एंड 21 सीट्स हमारी टांडा में हुआ करती थी। पर अब टांडा की सीट्स आई गेस 30 के कुछ अराउंड हो गया, मतलब दोनों कॉलेजेस की मिला के 80 समथिंग कुछ सीट्स हमारे पास रहती हैं। तो जिन बच्चों का ओवरऑल रैंक, जब मेरिट लिस्ट आएगी, जब आपका ओवरऑल रैंक जो है 80s के अराउंड रहेगा, 81, 82, 83, उन बच्चों का सिलेक्शन जो आप समझ लो 100% है। ठीक है, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आती है वो वाली पॉसिबिलिटीज जब बच्चे सीट्स छोड़ेंगे, कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। तो हमारा कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कम से कम 70 तक और ज्यादा से ज्यादा हमारा 75 के बीच रहेगा। यहाँ तक हमारा कट ऑफ जाएगा। 60s वगैरह में 65 तक शायद जा सकता है, 69, 68 तक, अगर बीच में कुछ कैटेगरीज के लिए ये मेरे को लगता है पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट फिलहाल जिस हिसाब से मुझे कमेंट सेक्शन देखने को मिला है, मेरा मानना यही है कि 75 तक जिन बच्चों का स्कोर है, 72, 71 जिनका स्कोर है, 70 तक जिनका स्कोर है, उनके चांसेस अभी फिलहाल ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बच्चे की जिनके 69 के अराउंड मार्क्स हैं या 60 तक जिनके मार्क्स हैं।
तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके फाइनल रिजल्ट आने पे, मेरिट लिस्ट आने पे, ये सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हम कुछ भी एज सच बिल्कुल ठप्पा लगा के नहीं बोल सकते कि हाँ यही होगा, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होता है कि हर साल बच्चे कमेंट सेक्शन में यही लिखते हैं, मुझे 90 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे 98 आ रहे हैं, 99 आ रहे हैं, इवन 99 का कमेंट भी होगा पिछले 2-3 साल के वीडियो में। और जब रिजल्ट आता है तो टॉपर ही हमारा 74, 75, 78। तो अभी हम इसको भी फाइनल नहीं समझ सकते हैं। देखो यूनिवर्सिटी की अपना क्या कहते हैं आंसर की होती है, तो आंसर की के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी के जो आंसर्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपकी क्या रिजल्ट रहेगा, क्या सब होगा, वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो मेरा जो अंदाजा है और जितना मैं समझ पा रही हूँ अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से जो कमेंट सेक्शंस में है, तो 75 तक आपका कम से कम कट ऑफ जाएगा सभी कैटेगरीज को लेकर मैं कहूंगी, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक कैटेगरी के बच्चे ने 80s 90s में स्कोर करा है, तो इतना तो आपका जाएगा ही जाएगा। एसटी में हमारे पास जो है कट ऑफ कम जा सकती है, क्योंकि एसटी के बच्चे बहुत कम होते हैं, तो उसमें मैं 65 तक ले सकती हूँ कि 65 तक बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, 62 63 में भी हो सकता है। अब थोड़ा बहुत क्या होता है, आपका लक भी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सीन जब हमारी काउंसलिंग हुई थी उस टाइम पे क्या था, हम सभी ऐसे बैठे हुए थे और सबको एक एक करके आगे बुलाया जा रहा था कि ये नाम वो नाम, है ना। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि आई गेस एससी कैटेगरी था कि एसटी कैटेगरी था, एग्जैक्टली मुझे याद है, बट कोई कैटेगरी वाला बच्चा था। तो उसमें क्या हुआ कि काफी बच्चे काउंसलिंग में आए ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वेटनरी की काउंसलिंग भी थी, मैं भी वेटनरी की काउंसलिंग हुई थी, जो मेरा एक नंबर से रह गया था। एनीवे तो वेटनरी की काउंसलिंग थी और वेटनरी में काफी बच्चों का उस टाइम पर सिलेक्शन हुआ था, एग्रीकल्चर भी कहीं काफी बच्चों को मिला था, तो काफी बच्चों की सीट्स जो है वो छूट गई थी। और उस कैटेगरी में आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, नाम वाम तो मुझे नहीं पता, पर हाँ एक स्टूडेंट ऐसा था जिसको 48 मार्क्स में टांडा मिला था और उसको आई गेस ओटी मिला था, कुछ ऐसा मिला था, बट वो लास्ट की सीट, मतलब आप समझ रहे हो कि बाकी चीज लक के ऊपर डिपेंड करती है कि सीट कई बार इतने नंबर पे भी मिल सकती है। तो आपको काउंसलिंग भरनी ही भरनी, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग छोड़िए, काउंसलिंग आप भरो। अब देखो एम्स का भी एग्जाम, पैरामेडिक्स वाला, पीजीआई वाला पैरामेडिक्स एग्जाम, काफी बच्चे उस साइड भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, जाएंगे, बहुत बच्चे जाएंगे, हर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट लेना चाहता है ना। पर जिनको नहीं मिल रहा है वो भी तो अपने स्टेट में भी तो कुछ अच्छा करेंगे। तो ये हमारे पास काउंसलिंग और प्रेफरेंसेस का प्रोसीजर रहता है। और एक और डाउट बहुत ही बड़ा और बहुत ही, मैं कहूंगी कि बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों का है। कुछ बच्चों का ऐसा था कि जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस टाइम पे उन्होंने भरी है जनरल कैटेगरी, तब उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं था। और ये एक बच्चे के साथ नहीं, मुझे 10-15 बच्चों के सेम मैसेज आया, सेम मैसेज इंस्टाग्राम पे कि दी ऐसा है। और अब उन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि उनको लगा कि शायद काउंसलिंग में यूज हो जाएगा। अब सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ भी सेम ये चीज हुई थी कि कुछ ओबीसी वाले, कुछ एससी वाले बच्चे थे, उस टाइम उनका सर्टिफिकेट उनके पास था नहीं कि क्या सीन था। और जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा तब उन्होंने जनरल में अप्लाई करा, पर जब वो काउंसलिंग का टाइम आया तो वो सोच रहे थे कि हमारा दूसरा फॉर्म भी जो है वो यूज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे मानो कि अगर मैं हूँ, मैंने अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मेरे पास, जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा मेरे पास नहीं था, मान लो ठीक है, मेरे पास नहीं था अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के टाइम में, मैंने जनरल कैटेगरी भर दिया और अब मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया, मुझे लग रहा है काउंसलिंग में यूज कर लूंगी। पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कैटेगरी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे भरा है वही कैटेगरी आपका एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपने तब जनरल भरा था तो अभी भी जनरल होगा, तब अगर ईडब्ल्यूएस भेजा था तभी आपको इस बार ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको लॉक करके गांड बांध लेनी है। तो ये आपका ओबीसी के लिए भी एप्लीकेबल है, एससी के लिए भी एप्लीकेबल है, एसटी के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपने उस टाइम पे अपनी कैटेगरी सही फिल नहीं करा है तो आपकी वही कैटेगरी होगी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे डिस्प्ले करा जा रहा है और जो आपके एडमिट कार्ड पे डिस्प्ले करा जा रहा है। और एक और ओबीसी वाले बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हमारे में जनरल कैटेगरी शो हुआ है। अगर मैं आपको दो सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि जो एससी वाले बच्चे हैं, सॉरी ऐसे नहीं, ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनका एडमिट कार्ड पे जनरल कैटेगरी नाम आया है कि उस पे ओबीसी ही आया हुआ है। अगर आपका जनरल उसमें नाम आया है तो इसका मतलब ये है कि या तो अगर सभी बच्चों, मतलब सभी ओबीसी वाले बच्चों अगर जनरल में नाम आया है, इसका मतलब ये है कि जब आपकी प्रेफरेंसेस और काउंसलिंग वाला टाइम होगा तब जनरल और ओबीसी वाले बच्चे सेग्रीगेट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर किसी का कैटेगरी ओबीसी लिखी आ रही है और किसी की जनरल लिखी आ रही है तो इट मीन्स कि आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा, आप ओबीसी में फाइट नहीं कर सकते हो। या तो आपके सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, या तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो गलती से आपने जनरल में अपनी कैटेगरी फिल कर दी और आपने ओबीसी फिल नहीं करी है।
तो ये 2 सिचुएशंस ओबीसी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। अगर सबका ओबीसी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब तब तो सबका ही ओबीसी है ना। अगर सबका ही जनरल आ रहा है तो बाद में वो सेग्रीगेट हो जाएगा। लेकिन अगर आधों का जनरल और आधों को ओबीसी है तो इसका मतलब ये है कि आपसे कैटेगरी फिल करती बार गड़बड़ हो चुकी है, जो कि अब करेक्ट नहीं करी जा सकती है। अब आपको उसी में फाइट करना पड़ेगा जो आपका एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म डिस्प्ले कर रहा है। हो गया रेफरेंसेस का डाउट, कट ऑफ का डाउट और ये आपके सर्टिफिकेट्स का डाउट, ये तीनों मैंने क्लियर कर दिए हैं इसमें। और कुछ डाउट मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब यही थे जो मैंने मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स देखे थे। और कट ऑफ तो मैंने आपको बता दिया एंड क्या क्या कैटेगरी के लिए किस किस के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस बार हर कैटेगरी के बच्चे ने 90s और 80s में स्कोर किया है। मैं ये नहीं बोल सकती एससी कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस कितनी जाएगी, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस का किसी का मुझे मैसेज आया था, उसने कहा कि मैं 95 मार्क्स बन रहे हैं। तो अब मैं क्या कहूँ कि कट ऑफ 60 जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की तो वैसे ही आई गेस 7 से 8 सीटें हैं, तो 7-8 बच्चे, अगर 90s वाले 7-8 बच्चे होंगे तो फिर तो 90s में आपकी मेरिट रुक गई, फिर तो 80s वाले बच्चों का नाम भी नहीं आएगा। तो सब कुछ हमें वेट करना पड़ेगा मेरिट लिस्ट का। जो मेरिट लिस्ट आपकी डिस्प्ले होगी वही आपको 100% गारंटी देगी कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा कि नहीं होगा। बट स्टिल मैं ये कहूंगी कि जिन बच्चों का स्कोर 70-75 तक है उनकी सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है। जिनके 80s और 90s में है उनका तो 100% सिलेक्शन है ही है, ठीक है। तो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। अभी मेरे को कोई और क्वेरी जो है वो याद नहीं आ रही है, बट हाँ आप साइट को चेक करते रहना, बार बार अपडेट लेते रहना, ठीक है। और मुझसे भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं भी बार बार साइट नहीं देख पाती हूँ, और अगर मैं देखूंगी तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अपडेट आ जाएगा। पर अगर मैंने कोई नोटिफिकेशन मिस कर दिया तो प्लीज मुझे बताना, फिर मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो में आपको अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी। और रही बात आंसर की तो आंसर की आपकी या तो आज या तो कल 1-2 दिन में आराम से आ जाएगी। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, देखो ऐसे बहुत से चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत है, ये सही है, बट मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए। अगर आपको सही अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिथ्स हैं, है ना। बच्चे मिथ्स पे बिलीव कर लेते हैं, फिर एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एकदम से ऐसे फ्रीक आउट कर जाते हैं कि अब क्या अब क्या अब क्या। और इतना ज्यादा मेरा इनबॉक्स भर जाता है इंस्टाग्राम से, और मेरे को अगर किसी बच्चे से बात भी करनी हो कि मुझे याद रहता है कि हाँ ठीक है मेरे को इस स्टूडेंट से बात करनी है, वो इतने मैसेजेस होते हैं कि वो बच्चा नीचे चल जाता है और मैं नाम भूल जाती हूँ, क्योंकि इतने नाम हो गए मुझे याद भी नहीं रहता कि किसका नाम मैंने किसको मैसेज करना था। तो मैं यही चीज कहूंगी कि आपको परेशान नहीं होना है, फ्रीक आउट नहीं करना है। जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चैनल प्रोवाइड करे, चाहे वो मैं करूं चाहे कोई और करूं। अब मेरे साथ लोगों को इसलिए इतना फील होता है कनेक्शन, बिकॉज मैं खुद ये एग्जाम दे चुकी हूँ, मैंने सारा प्रोसीजर देखा हुआ है एंड मैं खुद IGMC से पास आउट हूँ। तो ये चीजें बच्चे मुझसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सही बताऊंगी, और मैं काफी हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं सही बताऊं। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि जो नीट का सिलेबस है आपको उसको फॉलो करना है। अब कुछ सिलेबस ऐसा भी था जो डिलीटेड सिलेबस भी आया था, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले अपना जो नीट वाला पैटर्न है उसको फॉलो करो, टाइम बचता है तो डिलीटेड सिलेबस करो, क्योंकि जो डिलीटेड सिलेबस है उससे आपके कुछ कम ही क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। तो उससे आपको सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस आए थे, और मुझे इतना पता है कि जब वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आप अपनी सूझबूझ से भी टिक कर सकते हो कि हाँ इसका ये आंसर होगा, इसका वो आंसर होगा, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो कम चीज पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ज्यादा चीज पे अपना टाइम यूटिलाइज करो, ठीक है। तो साथ रहना, अभी जब पेपर हो जाएगा, अब मैं बिल्कुल हक से बोलूंगी कि चैनल पे सब्सक्राइब रहना, और पूरे मुझे तुम्हारे व्यूज आने चाहिए तुम्हारे यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद। अब तो मैं तुम्हारी दीदी तो हुई हूँ, पर मैं तुम्हारी सीनियर भी हूँ, सीनियर का ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग साथ रहो, प्यार देते रहो, और क्या चाहिए। और कोई भी डाउट हो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, और बाकी जो मैंने क्वेरी है वो आपके आज कंप्लीट कर दी है। एंड सो यार दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।